चाणक्य नीति कहती है कि इतिहास साक्षी है कि महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। और चाणक्य नीति कहती है कि असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है, एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या और निर्णय लेने से ही समस्या का समाधान होगा। दोस्तों, जीवन के अंदर कभी भी निर्णय लेने के अंदर द्वंद्व हो, समाधान नहीं हो, आपके पास में निर्णय को टाले नहीं। जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय तुरंत लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चाणक्य नीति कहती है कि इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में उलझे बिना लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास ऐसे लोगों को नमन करता है। दोस्तों, एक बात सदैव ध्यान में रखो कि कोई भी नीति जनित समस्या है वो मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं होती। समस्या मात्र इतनी है कि हम अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं। कुछ लोग कठिनाइयों के बीच में रहकर भी अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के अंदर लगे रहते हैं, वो लोग सफलता के परचम लहराते हैं। और चाणक्य नीति कहती है कि जरूरत से ज़्यादा ईमानदार होने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। अत्यधिक ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सीधे, बहुत ज़्यादा ईमानदार लोगों पर सबसे पहले प्रहार होता है। और चाणक्य नीति कहती है कि बुरे लोगों को मीठी बातों पर, जो बुरे लोग हैं उनकी मीठी बातों पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपना मूल स्वभाव नहीं भूलते। जैसे बाघ हिंसा करना नहीं छोड़ता, ऐसे लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके भी अपना मूल स्वभाव नहीं खो सकते। चाणक्य नीति कहती है कि दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरीके से हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर के अच्छे बन सकते हैं। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि सोहबत और संगति हमेशा अच्छे लोगों की होनी चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि कैसे एक शराबी को सही या गलत का पता नहीं लगता, उसी तरीके से सही क्या है गलत क्या है जैसे शराबी पता नहीं कर सकता, उसी तरीके के स्वार्थी व्यक्ति को भी सही क्या है और गलत क्या है उसके बारे में पता नहीं चलता। चाणक्य नीति कहती है कि सोने की असलियत को परीक्षण करने के लिए इसे आग में जलाते हैं। इसी तरीके से व्यक्ति पर आने वाले आरोप, लगने वाले आरोप उसकी असलियत का परीक्षण करते हैं। इसलिए जीवन के अंदर संकट आए, आपदा आए, विपदा आए तो व्यक्तित्व परीक्षण का तरीका समझें इसे। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहो, और जो व्यक्ति जीवन के अंदर सीखता रहेगा, हर पल जो सीखता रहेगा, वो जीवन के अंदर सफलता के परचम लहराएगा। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर किसी भी काम को करने से डरे नहीं। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो विफलता से मत डरो और बीच में मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं उन्हें निश्चित रूप से अपने लक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं। और चाणक्य नीति कहती है ज्ञान ही शक्ति है, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। और चाणक्य नीति कहती है भाग्य से गरीबी को हटाया जा सकता है, और साफ है तो सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं, और गर्म है तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगता है। उसी तरीके से सौंदर्य संपत्ति नहीं भी हो, अच्छे गुण वाला व्यक्ति है वो सबको अच्छा लगता है। और चाणक्य नीति कहती है कि हमेशा घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, कमाई और संपत्ति के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि समय लोगों को कुशल बनाता है, समय ही शक्तिशाली बनाता है। इसी तरीके से कमजोर है, शक्तिशाली है, कौन है ये समय तय करता है, काल किसी के हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, ना मित्रता स्थायी है, ना दुश्मनी स्थायी है। सब कुछ काल और संदर्भ के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि समझदार व्यक्ति वही है जो काल और समय और देश काल परिस्थितियों में क्या घट रहा है उसकी समझ रखता हो। और चाणक्य नीति कहती है कि मेरा गुरु मंत्र यही है, चाणक्य नीति का सार यही है कि कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा ना करें, यह आपको कष्ट देगा। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर अपनी जो निजी बातें हैं उनको निजी ही रहने दें और सार्वजनिक चर्चा उस पर नहीं करें। और चाणक्य नीति कहती है कि जैसे एक अंधा आदमी दर्पण का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, उसी तरीके से पागल व्यक्ति के लिए किताबें बेकार है। चाणक्य नीति कहती है किसी भी काम को शुरू करने से पहले 3 सवाल कीजिए। इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या इस काम में सफल हो सकता हूँ, इस काम का लाभ क्या है, नुकसान क्या हो सकता है। ऐसे सवालों को अपने आप से पूछो, और अगर समाधान परक उत्तर मिले तभी आगे बढ़ो, नहीं तो रुक जाओ। और चाणक्य नीति कहती है जैसे ही डर आपके निकट आए उस पर हमला कर दे, उसे नष्ट कर दे। डर बहुत विकराल रूप धारण करता है, इसलिए जो ही डर आए उस पर तुरंत
हमला कर दीजिए, डर भाग जाएगा। और चाणक्य नीति कहती है जो आदमी जीवन के अंदर पैसों की अहमियत नहीं समझता वो जीवन के अंदर प्रगति नहीं कर सकता। चाणक्य नीति कहती है कि संसार वित्त से चलता है, पैसों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए आदमी को अच्छे तरीके से पैसे कमाने चाहिए, अच्छे तरीके से उसका निवेश करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति काल के अंदर, संकट काल के अंदर पैसा ही काम आता है।